प्यारे बच्चों, आज स्पेशल क्लास के छात्रों के लिए नया चैप्टर आज स्टार्ट करना है। वो है साधारण ब्याज। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप अगर किसी दुकान में कोई सामान खरीदते हैं तो उसके बदले हम उसको पैसा देते हैं। किसी गाड़ी से हम कहीं जाते हैं, यात्रा करते हैं तो उसके बदले भी उसको भाड़ा देते हैं। तो उसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति से हम कुछ उधार लेते हैं, पैसा नगद कुछ लेते हैं, अगर उससे हम कर्ज के रूप में, जब कभी किसी व्यक्ति से कर्ज के रूप में कुछ लिया जाता है तो वह व्यक्ति उसके बदले कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेता है, अतिरिक्त पैसा लेता है। तो उसी अतिरिक्त पैसा को ब्याज बोला जाता है। जैसे कभी कभी आप भी जानते होंगे, अपने आसपास या अपने घर में भी ये बात सुने होंगे। अगर किसी व्यक्ति से आप या कोई भी व्यक्ति 500 रुपये लिया, उदाहरण के लिए 500 रुपये लिया, तो वो व्यक्ति जो देने वाला है वह एक शर्त रखता है कि ठीक है, हम 500 रुपया हम देंगे आपको, लेकिन आपसे हम इसके बदले ज़्यादा लेंगे, यानी 600 रुपया लेंगे। तो वह व्यक्ति तैयार हो जाता है, ठीक है हम 600 रुपया देंगे। तो 500 रुपया लिया और 600 रुपया दिया, तो 100 रुपया जो ज़्यादा दिया वही 100 रुपया ब्याज हुआ। उस 500 रुपये का ब्याज हो गया 100 रुपया। 500 रुपया जो लिया उसका ब्याज के रूप में उसको 100 रुपया और चुकाना पड़ा। तो इसी को हम कहते हैं ब्याज। कोई राशि अगर लेन देन की जाती है, किसी को दिया जाता है या कोई किसी से लेता है, तो लेने वाला व्यक्ति जिससे वह लिया है उसे उस राशि के अलावे, जैसे 500 लिया तो 500 तो उसका है ही, उसको तो देना ही है, लेकिन 500 के अलावे जो राशि पेड करता है, जो भुगतान करता है, उसी राशि को हम लोग ब्याज करते हैं। अब है इस चैप्टर में जो लेन देन होती है, रुपया लिया जाता है फिर वापस किया जाता है, उसके बदले कुछ एक्स्ट्रा वापस किया जाता है। इसमें कुछ बातें हैं। ब्याज जो कैलकुलेट किया जाता है, ब्याज कितना लेंगे, इसका एक समझौता होता है। कितना दिन के लिए आप रुपया ले रहे हैं, ठीक है, ये समय का भी बहुत उसमें महत्व है। आप कितना दिन के लिए ले रहे हैं इस पर डिपेंड करता है ब्याज की राशि, ठीक है। तो इसमें देखिए आप कि कुछ शब्द हैं, ये 5 शब्द इस चैप्टर में आपको आएंगे। इस 5 शब्द को आप पहले समझ लेंगे एक एक करके। फर्स्ट में है मूलधन। तो मूलधन किसको कहते हैं? यानी अगर कोई व्यक्ति किसी से जो राशि कर्ज के रूप में लेता है, जैसे अभी जो हम एग्जाम्पल दे रहे थे 500 रुपये के बारे में, तो 500 रुपया हो गया मूलधन। कोई व्यक्ति किसी से 500 रुपया लिया कर्ज, तब वो हो गया मूलधन। उसी को कहते हैं मूलधन। वो हो गया आपका मूलधन। वास्तविक धन हो गया वो जो उसने उससे लिया। उसके बाद ब्याज। तो ब्याज इसमें कौन सा हुआ? 100 रुपया, जो हम अभी एग्जाम्पल दिए थे कि 500 रुपया लिया लेकिन उसको भुगतान करने के समय 600 रुपया भुगतान किया, तो 100 रुपया जो हो गया वो ब्याज। 500 रुपया हो गया मूलधन और 100 रुपया हो गया ब्याज। उसके बाद इसमें आता है समय।
अब समय आ गया। अब समय क्या है कि जिस समय रुपया लिया जाता है उस समय एक समय निर्धारित होता है कि हम 1 वर्ष के लिए ले रहे हैं या 2 वर्ष के लिए ले रहे हैं या 6 महीने के लिए ले रहे हैं या 10 महीने के लिए ले रहे हैं। इसी को कहते हैं समय। बिल्कुल आसान है समझने में। समय इसमें किसको कहेंगे? जो जिस अवधि के लिए, जितने टाइम के लिए धन को कोई व्यक्ति किसी से उधार लेता है उसी समय को हम इसमें समय कहते हैं। उसके बाद आया दर। लेते और देते समय, जिस समय लिया जाता है कर्ज उस समय दर का भी निर्धारण होता है। जिस तरह से समय का निर्धारण हुआ ना कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, उसी तरह से दर का भी निर्धारण होता है। दर का निर्धारण होता है और वो दर होता है प्रतिशत वार्षिक। वहाँ पर निर्धारण होता है कि हम आपसे लेंगे ब्याज के रूप में 10% वार्षिक। मान लीजिए कि 10% वार्षिक निर्धारण हुआ। इसका मतलब 10% वार्षिक का अर्थ क्या हुआ सो समझिए। प्रतिशत का अर्थ आप पहले समझ चुके हैं। प्रतिशत मतलब प्रति सैकड़ा, ठीक है। तो 10% वार्षिक का अर्थ क्या हुआ? एकदम शाब्दिक अर्थ है, यानी 10 रुपया 100 के लिए 1 साल में। वार्षिक का मतलब 1 साल। अब कभी रहेगा 10% छमाही, तो 10% छमाही हो गया, यानी 6 महीना के लिए 100 रुपये का 10 रुपया 6 महीना के लिए ब्याज हो गया। अगर छमाही लिखा हुआ है तब। वार्षिक लिखा हुआ है तो 1 वर्ष के लिए हो गया। और अगर लिखा रहेगा 10% मासिक, इसका मतलब 1 महीना के लिए, 1 माह के लिए, ठीक है। यानी 100 रुपये का 10 रुपया 1 महीना में ब्याज लेंगे। इसका मतलब ये हो, अगर कर्ज देने वाला व्यक्ति कह दिया कि 10% मासिक ब्याज लेंगे तो आपको समझ जाना होगा कि इसका मतलब 100 रुपया का 10 रुपया ये 1 महीना का ब्याज लेगा, ठीक है। अब आप हिसाब लगा लीजिए कि अगर आप 500 रुपया लेते हैं तो 100 का 10 रुपया तो 500 का 50 रुपया, यानी 50 रुपया आपसे मासिक वो ब्याज लेते जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया दर। तो दर का निर्धारण जो होता है वो वार्षिक, मासिक, छमाही, तिमाही इस तरह का होता है और प्रतिशत में होता है, यानी प्रति सैकड़ा पर ब्याज का निर्धारण होता है। आप जितना भी लेना है कर्ज की राशि लीजिए, लेकिन ब्याज की दर का निर्धारण होगा 100 पर। 100 पर उतना, तो आप जितना 100 लिए उतने के हिसाब से आपको देना है, ठीक। तो ये हो गया दर। तो आप मूलधन भी समझ गए, ब्याज भी समझ गए, समय भी समझ गए, दर भी समझ गए। अब है मिश्र धन। इसका भी एकदम शाब्दिक है। मिश्र मतलब मिला हुआ और धन मतलब धन, यानी मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ने पर जो होता है वो मिश्र धन होता है। जैसे हम जो सबसे पहले जो एग्जाम्पल दिए थे, 500 रुपया लिया और उसको 600 रुपया वापस किया तो 600 हो गया मिश्र धन। उसमें मूलधन 500 और ब्याज 100 दोनों मिला हुआ है क्या, इसलिए इसका नाम हो गया मिश्र धन। मिश्र मतलब मिला हुआ। किस क्या मिला हुआ? मूलधन और ब्याज मिला हुआ। मूलधन और ब्याज मिला करके जो धन होता है उसी को मिश्र धन कहते हैं। बहुत ही आसान है मिश्र धन को समझना। ये सारे शब्दों को समझना बहुत ही आसान है। मूलधन मतलब कर्ज में दी गई या ली गई राशि, ब्याज यानी उसके बदले जो एक्स्ट्रा रकम दिया जा रहा है उस राशि उसको ब्याज कहते हैं। समय, जितने समय के लिए धन को लिया जाता है कर्ज वो समय हो गया। दर मतलब जिस रेट के हिसाब से, जिस दर के हिसाब से कर्ज लिया जाता है वो दर हो गया। और मिश्र धन मूलधन और ब्याज मिलाकर जो राशि होती है वो मिश्र धन हो गया। तो ये आपका 5 शब्द इसमें आएगा बार बार, जिसको आपको समझना जरूरी है। इसलिए अच्छी प्रकार से इन सारे शब्दों को समझना है।
उसके बाद क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसमें फिर पहचानना है कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, मूलधन, मिश्र धन, ब्याज, समय, दर, इनमें से क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर के लिए कुछ सूत्र है, प्रमुख सूत्र जिसको आपको याद कर लेना है। ब्याज, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। यानी ब्याज निर्भर करता है मूलधन पर, समय पर, दर पर, तीनों चीज पर निर्भर करता है। ब्याज कितना होगा तो मूलधन पर डिपेंड करता है, ब्याज कितना होगा तो समय पर भी करता है और दर पर भी करता है। ये तीनों पर, किसी एक पर नहीं। ठीक है। जब तीनों चीज ज्ञात रहेगा तभी आप ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। तो ब्याज जो है वो इन तीनों पर निर्भर करता है। और ब्याज का एक और सूत्र है, मिश्र धन माइनस मूलधन। ब्याज का देखिए दो सूत्र है। किसी किसी क्वेश्चन में मिश्र धन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, क्योंकि मिश्र धन में ब्याज भी मिला हुआ है नहीं और मूलधन भी मिला हुआ है, दोनों चीज मिला हुआ है। तो जब मिश्र धन यानी दोनों मिलाकर दिया हुआ है और फिर मूलधन अलग से दिया हुआ है, तो मिश्र धन में मूलधन माइनस कर देंगे तो ब्याज निकल जाएगा और मिश्र धन में ब्याज माइनस करेंगे तो मूलधन निकल जाएगा। देखिए मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, हाँ प्लस ब्याज। ठीक है। और मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज, यही तो है, यहीं पर है। जैसे मिश्र धन में मूलधन माइनस करेंगे तो ब्याज निकलेगा और मिश्र धन में ब्याज माइनस करेंगे तो मूलधन निकलेगा, क्योंकि मिश्र धन में मूलधन और ब्याज दोनों मिला हुआ है। तो ये सूत्र हो गया। उसके बाद मूलधन का एक और सूत्र है। अब आपका क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि कौन सा क्वेश्चन में कौन सा सूत्र लागू होगा। आपका क्वेश्चन में जो दिया रहेगा, अब मान लीजिए मूलधन निकालना है और आप सूत्र ए वाला लागू कर दिए, मिश्र धन माइनस ब्याज। अब उसमें मिश्र धन दिया हुआ है ही नहीं, तब क्या करोगे? तो फिर ये सूत्र लागू होगा, ब्याज दिया हुआ रहेगा, समय और दर दिया हुआ रहेगा। तो मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 बटे समय गुने दर। उसी तरह से समय बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर। फिर दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, गुने समय नहीं, प्लस नहीं, मूलधन गुने समय, ये गुना है। उसके बाद मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है। तो ये सारा सूत्र आपको याद कर लेना है अच्छी प्रकार से, और याद करने से ज्यादा आपको समझना है। समझा हुआ रहेगा तो कभी नहीं भूलोगे, और रटा हुआ कभी भी भूल सकते हो। अब देखते हैं प्रश्नावली 58 का क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि शरद ने बसंत से 1200 रुपये उधार लिया 3 साल के लिए, और 3 वर्ष के बाद 1560 रुपये वापस किया। इसमें 3 चीज दिया हुआ है, 1200 लिया, 1560 वापस किया 3 साल में। तो इसमें अब पूछ रहा है कि मूलधन क्या है, मिश्र धन क्या है, ब्याज क्या है और समय क्या है। ठीक है। तो क्वेश्चन से ही देख करके हमको लिख देना है। क्वेश्चन में सबसे पहले पहचानना है कि मूलधन कौन सा है, मिश्र धन कौन सा है, ब्याज कौन सा है, समय कौन सा है। तो मूलधन दिया हुआ है समय में ही, तो का में पूछा है मूलधन, तो मूलधन बराबर 1200 रुपये। खा में पूछा है मिश्र धन, तो 1560 रुपये। गा में पूछा है ब्याज, तो क्वेश्चन में ब्याज नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में ब्याज नहीं दिया हुआ है। लेकिन मूलधन और मिश्र धन जब दोनों दिया हुआ है तो ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो माइनस किए तो 360 ब्याज भी निकल गया। और समय तो स्पष्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में आपका 3 वर्ष। उसमें कोई कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन से ही उतार देना है 3 वर्ष। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए,
खाली स्थानों को भरना है इसमें आपका 3 कॉलम बनाया हुआ है, मूलधन, मिश्र धन और ब्याज। और सभी क्वेश्चन में 2 कॉलम भरा हुआ है, तीसरा 1 कॉलम जो है सो आपका खाली है। सब में एक ही कॉलम खाली है, 2-2 कॉलम सबका भरा हुआ है ना। जैसे काम में आपका मूलधन का कॉलम भरा हुआ है और ब्याज का कॉलम भरा हुआ है, और निकालना आपको मिश्र धन। तो जब मूलधन और ब्याज दोनों मालूम है तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज। तो ये और ये को जोड़ देंगे, मिश्र धन आ गया 240। यहाँ पर भरा जाएगा आपका 240। खा में आपका मूलधन और मिश्र धन दिया हुआ है और ब्याज में भरना है। तो ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी 1600 में 1500 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 100 रुपये। यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना है रफ में, और अगर मौखिक कैलकुलेशन कर ले रहे हैं तो बढ़िया है। जैसे अभी मौखिक ही तो कर ले रहे हैं हम लोग। गा में आपका मिश्र धन और ब्याज दिया हुआ है और मूलधन का कॉलम खाली है। तो मिश्र धन माइनस ब्याज होता है, मैंने 2800 में 400 चला गया, 2400 रुपये हो जाएगा इसमें। घा में भी उसी तरह से दिया हुआ है, तो इसमें भी माइनस हो जाएगा, तो 3000 रुपये हो जाएगा। 3000। अंगा में आपका फिर मिश्र धन पूछ रहा है, मूलधन और ब्याज दिया हुआ है, तो दोनों जुड़ जाएगा, 315 रुपये। 315 रुपये। चा में मूलधन मिश्र धन दिया हुआ है, ब्याज पूछ रहा है, तो माइनस हो जाएगा 4950 में 4500, तो हो जाएगा 450 रुपये। 450 रुपये हो गया। ठीक, ये आपका 2 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपका 3 के सभी क्वेश्चन में मूलधन, समय और दर दिया हुआ है और साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का तो सूत्र आप जानते ही हैं। जैसे 3 के काम में दिया है मूलधन 200 रुपये, समय 2 वर्ष और दर है 5% वार्षिक। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ठीक है, तो 200 गुने 2 गुने 5 बटा 100 काट दिए तो आया 2 तो 4 दूनी 4 और 20 रुपये हो गया इसका साधारण ब्याज। फिर का के बाद आपका खा गा घा सब ठीक है उसी तरह से। ठीक है, अंगा में आते हैं हम लोग। जब किसी क्वेश्चन में मूलधन, समय और दर अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ रहे, भिन्न में दिया हुआ रहे, पूर्णांक में दिया हुआ रहे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि आप अभी इसमें अंगा में देख रहे हैं। मूलधन बराबर 7500 रुपये, ठीक है। समय बराबर दिया है 2.1/2 वर्ष, तो 2.1/2 को हम किए तो 5/2 वर्ष आया। कोई बात नहीं, 5/2 वर्ष लिख दिए। और दर है 10% वार्षिक। घा वाला में आपका, इसके पहले जो घा वाला क्वेश्चन है उसमें आपका दर ही दिया हुआ है पूर्णांक में, तो आप उसको विषम भिन्न में बदल करके इसके जैसा उतना प्रतिशत वार्षिक लिख देंगे। ठीक है, और अब जब साधारण ब्याज का सूत्र पर बैठाएंगे तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो मूलधन तो 7500 रुपया का 7500 लिख दिए। समय आपका बता रहा है 5/2 वर्ष, तो 5 को आप ऊपर में लिखिए और 2 को 100 के साथ नीचे गुना कर देना। ठीक है, इस तरह से कर देना है। यहाँ भी आप लिख सकते थे 5/2, उस तरह भी सॉल्व करके आ जाता, लेकिन इस तरह ज़्यादा आसान होगा। जो हर रहेगा, चाहे वो समय का हो चाहे दर का हो, वो नीचे 100 के साथ गुना हो जाएगा।
ठीक है, तो आप कर दिए 5/2 यहाँ, 2 यहाँ लिख दिए, और दर है 10 तो 10 लिख दिए। अब इसको काटते हैं, 2 0 से 2 0 काट दिए, और 2 से आप काट दीजिए 10 5 5 बार। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 75 को 5 से, और फिर जितना आएगा उसको 5 से, यानी 75 को आप 25 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो आएगा वो इसका आंसर होगा। तब तक आप देखिए 4 नंबर। 4 नंबर में आपका है मूलधन 500 रुपये। समय देखिए, समय इसमें दिया हुआ है 6 माह। 6 माह। जब दर दिया हुआ है आपका वार्षिक में और समय दिया हुआ है महीना में, तो समय को आपको वर्ष में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर समय दिया हुआ है 6 माह, इसलिए 6/12 वर्ष हो गया। 12 से भाग दे दिए तो 1/2 वर्ष, और दर है 8% वार्षिक। समय को हम 1/2 वर्ष बना लिए, और तब साधारण ब्याज के सूत्र पर बैठाए, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन 500 का 500 लिख दिए, समय था 6 माह जिसको हम लाए 1/2 वर्ष, 1 लिख दिए ऊपर में और 2 नीचे आ गया, गुने दर हो गया 8, नीचे हो गया आपका 100 गुने। तो अब इसको काटेंगे अगर, तो 2 0 से 2 0, और ये 2 से 8 कट जाएगा 4। तो इसका भी लगता है, चा का भी 20 रुपया आ रहा है। चा का 20 रुपया, और ये अंगा का कितना आया था? 2125। 2125 यही इसका आंसर है। तो आपका ये हो गया 3 तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से, लेकिन उसके पहले आप पूरा क्वेश्चन देख लीजिए इस एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज नंबर 58 का पूरा क्वेश्चन आप देखिए इसमें। चार में देखते हैं, सरला ने 1 जनवरी 1997 को कमला से 5000 रुपये लिया, और 30 जून को कितना रुपया उसे देना पड़ेगा? 30 जून को उसी साल कितने रुपये ब्याज सहित उसे लौटाना पड़ेगा? तो 1 जनवरी से 30 जून कितना दिन होता है? 1 जनवरी से 30 जून जो होता है 6 महीने होता है। 6 महीने, यहाँ ब्रैकेट में 6 महीने बाद लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर तो मूलधन तो 5000 रुपया दिया हुआ है, समय 6 महीने डायरेक्ट लिख दिए। जबकि अगर 6 महीने नहीं लिखा रहता ब्रैकेट में, तो हमको कैलकुलेट करना पड़ता कि 1 जनवरी 1997 से 30 जून 1997 तक कितना महीना हुआ, कैलकुलेशन करना पड़ता। यहाँ पर कर दिया है, ब्रैकेट में लिख दिया, इसलिए आसान हो गया। डायरेक्ट हम लिख दिए समय बराबर 6 महीने, और इसको वर्ष में चेंज कर दिए तो आ गया 1/2 वर्ष, और दर दिया हुआ है 10% वार्षिक। अब इसमें पूछा है कि 6 महीने बाद कितने रुपये ब्याज सहित वापस करना होगा। तो यहाँ आप समझ जाइए कि क्या निकालने बोला है? ब्याज निकालने नहीं बोला है, ये मिश्रधन निकालने बोला है। लेकिन यहाँ ये नहीं लिखा है कि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम में अपने समझना पड़ेगा कि क्या निकालना है। तो मिश्रधन में क्या होता है? ब्याज सहित जो होता है, मूलधन और ब्याज सहित, वही होता है मिश्रधन में। तो यहाँ पर वही बोला है कि ब्याज समेत कितने रुपये लौटाना होगा। ठीक है, तो ब्याज समेत की बात जहाँ आ गई, वहाँ पर समझ लेना होगा आपको कि मिश्रधन की बात हो रही है। इसलिए मिश्रधन ज्ञात करने के लिए
पहले हमको ब्याज ज्ञात करना ही पड़ेगा। बिना ब्याज निकाले मिश्रधन कैसे ज्ञात कर पाएंगे? तो मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, तो पहले हम ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज ज्ञात किए 250 रुपये आया, लेकिन मुझे निकालना है मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज आ गया 5250। अब 5 नंबर में देखिए, 5 नंबर में स्पष्ट करके लिख दे दिया है कि साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करें। तो इसमें तो स्पष्ट कर दिया है, साधारण ब्याज भी ज्ञात करना है और मिश्रधन भी ज्ञात करना है। सारा चीज दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, ठीक है। तो ब्याज निकाल लिए, तो ब्याज निकल गया 100 रुपये, मिश्रधन ज्ञात कर दिए 900 रुपये। दोनों इसका आंसर हो गया, ब्याज भी और मिश्रधन भी। 6 का भी वही चीज है, 6 में भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसा 5 नंबर वैसा 6 नंबर। इसमें भी स्पष्ट करके लिख दिया है कि ब्याज और मिश्रधन ज्ञात करें, ये छिपा कर नहीं रखा हुआ है इसमें। तो ब्याज और मिश्रधन ज्ञात कर दिए 6 नंबर का, ठीक है। 6 नंबर भी आप बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपका मूलधन 500 रुपये, दर दिया हुआ है 12% वार्षिक, और समय दिया हुआ है 5 माह, जिसको हम वर्ष में चेंज किए तो 5/12 नहीं कटा तो 5/12 ही रहने दिए, कटता तो काट भी देते। तो ब्याज निकालना है इसमें, तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, 500 गुने 5 गुने 12 बटा 100 गुने 12। एक ये 12 आ गया नीचे, 100 के साथ गुना हो गया। कैलकुलेशन करके आया 25 रुपये, 25 रुपये उसका आंसर हुआ। 8 में देखिए, 8 में बोला है कि एक आदमी लोन लिया 50,000 रुपया घर बनाने के लिए, ठीक है। तो मूलधन हो गया 50,000 रुपया, 2 वर्ष के लिया, 2 वर्ष के लिए लिया था तो समय हो गया 2 वर्ष, और 16% वार्षिक ब्याज की दर से लिया था, दर हो गया 16%। अब कहता है कि 2 वर्ष के बाद उसे ब्याज सहित कितना रुपया वापस करना होगा। तो जहाँ ब्याज सहित आ गया वहाँ क्या समझ रहे हैं, क्या निकालना है? मिश्रधन। वहाँ मिश्रधन निकालना है। ब्याज सहित मिश्रधन ही होता है, मूलधन और ब्याज दोनों मिलाकर मिश्रधन होता है। तो लेकिन पहले ब्याज निकालना होगा, तो ब्याज हम ज्ञात किए तो आ गया 16,000 रुपये, और मिश्रधन ज्ञात किए तो मूलधन प्लस ब्याज 50,000 रुपये प्लस 16,000 रुपये बराबर 66,000 रुपये इसका मिश्रधन हो गया। और यही राशि उसको 2 साल के बाद भुगतान करना होगा मिश्रधन के रूप में। और इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त हो रहा है साधारण ब्याज का। और आपका नेक्स्ट अब है जांच पत्र 7। तो जांच पत्र 7 को भी आपको आज रफ में बना लेना है। ये एक्सरसाइज 58 का बनाना ही है पूरा रफ में और फेयर में, और साथ ही साथ जांच पत्र 7 का भी रफ में बना लेना है। आज का आपका इतना ही रहा, धन्यवाद।